वो तो ऐसे ही था, 100 सवाल थे, सबके 4-4 विकल्प थे, ABCD, पता कुछ था ही नहीं, 1 से लेके 100 तक पता एक को नहीं, तो सब में तुक्के मारे, तो जहां जहां नंबर मिले अनएक्सपेक्टेडली ही मिले। तुम्हें सुख भी अप्रत्याशित मिलेगा और दुख भी अप्रत्याशित मिलेगा, क्योंकि जीवन के प्रश्न पत्र में पता तो तुम्हें कुछ भी नहीं है ना। तो कभी तुक्के से सुख मिल जाएगा, कभी तुक्के से दुख मिल जाएगा, लेकिन ज्यादातर इससे इतना ही है कि जो हो रहा है वो रैंडम है। ठीक वैसे जैसे लहरों पर तिनका बह रहा हो, तो उसका जो कुछ होता है, गति, दिशा, नियति, सब अनियोजित, उसके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। अध्यात्म इसी बेचारगी के स्वीकार का और फिर उससे मुक्ति के अभियान का नाम है। तुम्हें दिखाई पड़ता है कि तुम कैसे विधि के हाथों खिलौना भर हो, शेक्सपियर का कथन था कि हम देवताओं के आगे वैसे ही हैं जैसे शैतान बच्चों के सामने मक्खियां। They kill us for their pleasure, as flies are to wanton kids. They kill us for their pleasure. आदमी विधि के हाथ का खिलौना है, जैसे किसी ने मजे लेने के लिए उसको पैदा कर दिया हो और फिर यूं ही मजे लेते लेते उसको मार भी दे। जिस दिन इंसान को अपनी इस दयनीय हालत का आभास होता है, उस दिन अध्यात्म की शुरुआत होती है। आदमी कहता है ऐसे नहीं जीना। फिर आदमी शाश्वत तत्व की तलाश करता है। जब आदमी देखता है कि सुख दुख तो धोखेबाज हैं, तब आदमी कहता है कुछ ऐसा दे दो जो न सुख हो न दुख हो पर भरोसे लायक हो, मिटता ना हो, जिसमें जरा सातत्य हो। ये फिर आनंद का अनुसंधान होता है। मैं छोटा था, मेरे ख्याल से 92 के क्रिकेट विश्व कप की बात है। मैं जो समय इत्यादि बताऊं वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, पर जो घटना है वो घटी थी। तो वो विश्व कप पाकिस्तान ने जीता था और वसीम अकरम ने बड़ी घातक गेंदबाजी करी थी, खास तौर पर फाइनल पे। जबरदस्त विकेट लिए। तो शायद इंग्लैंड के ही किसी बल्लेबाज ने वसीम अकरम से फिर कहा कि मुझे तो पता ही नहीं चलता कि तुम्हारी गेंद किधर को स्विंग होगी, और अकरम की गेंदें स्विंग हो रही हैं, ऐसे अंदर बाहर झूले की तरह डोल रही हैं। अकरम ने कहा तुम्हें कैसे पता चलेगा, मुझे भी नहीं पता होता।
तो ऐसी तो आदमी की हालत है कि किसी को नहीं पता होता कि अगली गेंद पर क्या हो जाना है। बल्लेबाज तो बल्लेबाज, गेंदबाज को भी नहीं पता कि अगली गेंद कहां जाएगी। आदमी विधि के हाथ का ऐसा खिलौना है। तो फिर वो कर्ता भाव आ जाता है ना। तुम्हें दिखता है ना कि तुम्हारे कर्ता भाव से ये मिल रहा है तुमको। बल्ला तो तुम खूब झामते रहते हो। अब जब इतना घुमाओगे बल्ला तो बीच में एक आध बार चिपक भी जाएगी गेंद, और तब तुम में बड़ा कर्ता भाव उठता है कि छक्का हम ही ने तो मारा है। और ये नहीं दिखाई देता कि जब 5 बार बीट हुए, फिर एक बार चिपक गई थी गेंद, और जब चिपक गई उसकी अगली गेंद पे गिल्ली कहीं नजर नहीं आई। तुमने तो अपनी ओर से फिर से घुमाया ही था बल्ला, तब कहां गया कर्ता भाव? जब छक्का लगा तब तो छक्के के कर्ता तुम थे। छक्का मारा हमने, और तुम कहोगे बिल्कुल हमने पढ़ लिया था गेंद को। गेंदबाज के हाथ से छूटने से पहले ही हम जान गए थे सीम किधर है, स्विंग कितनी है, बाउंस कितना है, सब हमें पता था। तो धर के मारा बच्चू को सीधे लॉन्ग ऑन के ऊपर। अगली गेंद पे कहां गया कर्ता भाव? कुछ लोग होते हैं जो पिटते रहते हैं पर लजाते नहीं। अध्यात्म उनके लिए जिन्हें अपनी हालत पर लाज आती हो। जिंदगी तुम्हें पीटे जा रही है और लाज तुम्हें आती नहीं, तो अध्यात्म तुम्हारे लिए है ही नहीं। लज्जा आनी चाहिए, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, इसलिए पैदा हुआ हूं, पिटता ही रहता हूं। फिर तुम कहते हो कि कुछ और होना चाहिए, ये नहीं चलेगा। कि छक्का भी मिल रहा है तो वो भी तुक्के से। अगर सिर्फ बोल्ड हुए होते तुम तुक्के से तो तुम शिकायत भी कर पाते। तुम कहते देखो बिल्कुल अंत में लेट स्विंग कर गई गेंद तो बोल्ड हो गए, हम क्या करें। तुम्हारे दुख तो दुख, तुम्हारे सुख भी तुक्के हैं, तुम्हारा छक्का भी तुक्का है। कि गेंद को छोड़ रहे थे बल्ला उठा के, और वो बाउंस खा करके बल्ले पे लग के विकेट कीपर के सर के ऊपर से 6 रन। ऐसे तो तुम्हारे छक्के लगते हैं। तुम तो वेल लेफ्ट कर रहे थे, वेल लेफ्ट पे पड़ गया छक्का। फिर बड़ी लाज आती है जब कोई आके बोलता है आपने अभी छक्का मारा, तो तुम बिल्कुल गड़ जाते हो जमीन में, एकदम चेहरा लाल हो जाता है। तुम कहते हो ये छक्का मारा। अध्यात्म तब शुरू होता है कि हम कुछ नहीं जानते, इससे भला तो बोल्ड हो जाते। तुम्हारे जीवन में जितनी हारें हैं वो तो लज्जास्पद हैं ही, उससे ज्यादा शर्मनाक हैं तुम्हारी जीतें। अब कहां मुंह छुपाओगे? दुख तो दुख है ही, सुख दुख से ज्यादा बड़ा दुख है। अब कहां गया कर्ता भाव? हमारे पास कुछ है नहीं, सब कुछ अगर बोलता है। हमारे पास जो हमारे पास बल्ला है और ये दावा है कि बल्लेबाज हम हैं। गेंद उसकी, पिच उसकी, अंपायर भी वही है, लेकिन बल्ला ताने तुम फिर रहे हो
तुम्हें बड़ा भरोसा है कि बल्लेबाज तो हम हैं। इसी को कहते हैं अहम। कर कुछ नहीं रहे हो पर दावा पूरा है। जी कुछ ऐसे बल्लेबाज भी होते हैं जो कह के शतक बना देते हैं, विराट कोहली। अरे तुम हो ना, विराट कोहली क्या, तुरंत ध्यान गया कि समझे नहीं कि इशारा किधर को है। बात करें विराट कोहली की। मैं आप पहले वाला मैं हूं, जब आपने कहा तुक्के से पहले क्रिकेट, बस वो पहले ही वाले हैं सब, हरियाणा की टीम से बस वो पहले ही वाले हैं। तुम गौर करो कि ये विराट कोहली का तुम्हें ख्याल कहां से आ गया, तुम्हें क्या इशारा दिया जा रहा है और तुम कहां को निकल लिए। हरियाणा की क्रिकेट और ये और वो, क्या तुम्हें बताया जा रहा है और तुम कहां जाके घुस मरे। तुम्हें समझाने के लिए मैं कहां से कोई उदाहरण लाऊं जिसकी तुम मिट्टी न पलीत कर दो, और उदाहरण ना दूं तो भी तुम समझोगे नहीं। उदाहरण दूं तो तुम्हें हरियाणा क्रिकेट बोर्ड याद आ जाएगा। मैं करूं तो करूं क्या। थोड़ी अनुकंपा किया करो मेरे ऊपर, मेरी सीमाओं को समझो। मैं क्या समझाना जा रहा हूं उसके साथ चलो, सद्भावना के साथ। उदाहरण ही होता है ना बाबा। उदाहरण कभी वास्तविकता का प्रतिरूप तो नहीं बन पाएगा। प्रतिनिधि बन सकता है, प्रतिरूप तो नहीं बन सकता ना। ग्लोब पृथ्वी का निरूपण कर सकता है, नमूना बन सकता है, पृथ्वी तो नहीं बन सकता ना। तुम कहो ये कौन सी पृथ्वी है जो मेरे पंजे में आ गई। पूरा हरियाणा ही छोटी उंगली के नीचे आ गया। मत पूछो, हर बार सक्सेस कैसे मिल जाता है? नहीं मिल जाता है। तुम्हें कैसे पता कि मिल जाता है? दिख ही रहा हो तो हर बार। तुम्हें अपना जीवन दिख रहा है? मुझे तो नहीं मिल पाया, मैं तो आगे स्टेट्स तुम्हें अपना जीवन दिख रहा है क्या पूरा? सबका जीवन मेरे जैसा थोड़ी है। तुम्हें अपना दिख रहा है क्या पूरा? जब तुम अपना नहीं देख पा रहे हो तो किन आंखों से दूसरों का देख लेते हो? दिखते हैं टीवी पे, खुश दिखते हैं। टीवी ने दिखाया, तुमने देख लिया। तुमने कितना देखा उसको? थोड़ा अकल की बात करो। जब भी देख, कितना देखा? उसकी उम्र कितनी है? 30-32 साल में कितने मिनट होते हैं? जल्दी जल्दी बताओ। 1,57,68,000। 1.5 करोड़ से ज्यादा मिनट होते हैं। 1.5 करोड़ से ज्यादा मिनट उसने जिए हैं। जिसकी भी तुम बात कर रहे हो, जो भी तुम्हारा आदर्श नायक जो भी है, खिलाड़ी जो भी, उन 1.5 करोड़ मिनटों में से तुमने कितने मिनट देखे ईमानदारी से उसकी जिंदगी के? जल्दी बोलो। 15-20 भी ईमानदारी से देखे क्या, या वही देखा जो वो दिखा रहा है? मान लो 15-20 देख भी लिए ईमानदारी से, ठीक है। तो 1.5 करोड़ मिनटों का 15 मिनट कितना प्रतिशत होते हैं? 1.5 करोड़ का 15 कितना प्रतिशत होता है? दशमलव के बाद
6-0। फिर एक बेचारा, एक खड़ा है बेचारा, उसके पहले 6 अंडे हैं। इतना तुमने किसी को देखा, 0.0000001%, और तुमने निष्कर्ष निकाल लिया कि ये तो सदा ही हंसता खेलता रहता है, इसने तो जिंदगी को जीत लिया है। तुम कितने होशियार हो। और ये जो तुमने 0.0000001% भी देखा, वो भी तुम्हें दिखाया गया है, और तुमने निष्कर्ष निकाल लिया कि यही तो है आदर्श जिंदगी, यही तो उछल कूद रहे हैं। तो फिर वो आत्महत्या क्यों करते हैं? फिर उनमें इतने सारे डिप्रेशन के मामले कहां से आ गए? अरे इतनी तो अकल चली ही नहीं। इतने भोले भी मत रहो बेटा कि बाजार तुमको बुद्धू बनाए और तुम बन जाओ। ऐसे ही तो बुद्धू बना बना के बाजार तुमको खरीदार बना देता है। तुम हसरत भरी निगाहों से पर्दे को देखते रहते हो, आहा हा क्या जीवन जी रहा है, हंस रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है। पर्दे के पीछे क्या है वो तुम्हें वो दिखाने आएंगे, और जरा सी तुम्हें झलक मिल जाएगी पर्दे के पीछे क्या है, तो सर पे पांव रख के भागोगे।